अरे माय डियर सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि माय गॉड, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसे जनता कह रही है कि या गांधी कह रहे हैं। अब गांधी कह रहे हैं तो गांधी तो अकेले वोट दे करके पीएम बन जाएं, लेकिन राजीव गांधी के मरते ही अमेठी मर गई, उसके भाग्य फूट गए, एकदम अमेठी सत्यानाश हो गई। राजीव गांधी से ले लीजिए, आज तक गांधी परिवार का एक मकान यहाँ नहीं बना है अमेठी संसदीय क्षेत्र में। कैसा घर कैसा परिवार। मोदी जी ने जो जो फैसले लिए हैं वो अब अपने आप में अभूतपूर्व हैं, जैसे धारा 370, राम मंदिर निर्माण, तमाम और इस तरह के सेना की मजबूती और इस तरह के जो मतलब हैं विदेशों में साख, ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। कितना पढ़े हो आप? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भैया, हम हाई स्कूल पढ़े हैं सिर्फ। अच्छा, ये क्या साइकिल का काम करते हैं? जी। राहुल गांधी को तो हम कभी नहीं वोट देंगे, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं वोट देंगे राहुल गांधी को? हाँ, अरे युवा नेता है राहुल गांधी। युवा नेता हो अपने घर का। मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। हाँ। धारा 370 हटा करके कश्मीर के लोगों को जो सुविधा दी, राम मंदिर 540 वर्ष के बाद उन्होंने हमें हमारी सनातन संस्कृति को संजोया, वो दिया। कह रहे राम मंदिर मोदी ने थोड़ी बनाया, कोर्ट का फैसला आया तो बना राम मंदिर। अरे कोर्ट का फैसला आया तो आज तक फैसला इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं लिया? ये तो उसको रोड़ा लगाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। अमेठी से लगभग 40 किलोमीटर दूर आप पहुंचा हूं, एक ऐसे गांव में जिसका नाम सरमे है, और सरमे की जनता इस चुनाव में क्या सोच रही है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हेडलाइंस इंडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। सीधा सच्चा सटीक जनता का सर्वे। और जनता 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, सीधी बातचीत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, दोपहर का वक्त है, यहां पर बैठे हुए हैं, सीधा इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले तमाम सरकारें रही, मोदी की सरकार में क्या समझ आया, और अब की बार क्या मोदी तीसरी बार बैठेंगे, जनता बैठाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जनता देखना चाहती है। यह सवाल इसलिए जरूर है क्योंकि यह अमेठी है, और अमेठी राहुल गांधी बताते हैं कि हमारा परिवार है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध लाल है। अनिरुद्ध जी, 2024 का चुनाव है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जनता जनार्दन अब की बार क्या चाहती है, तीसरी बार मोदी या तीसरी बार कोई और? अभी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उस आधार पर तीसरी बार मोदी नहीं, बार बार मोदी। अभी तक का जो रिजल्ट है उसके आधार पर बार बार मोदी, तिबारा मोदी नहीं, बार बार मोदी, फिर मोदी, ये मेरा कहना है। क्यों चाहिए मोदी? इसलिए मोदी चाहिए कि मोदी के शासन काल में सबसे पहली बात तो पूरे विश्व में भारत का जो नाम है वो विश्व के पटल पर ऊंचा हुआ है। साथ ही साथ विकास के इतने कार्य हुए हैं कि जो 70 सालों में नहीं हो पाए थे, वो आज हुए हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने जो जो फैसले लिए हैं वो अब अपने आप में अभूतपूर्व हैं, जैसे धारा 370, राम मंदिर निर्माण, तमाम और इस तरह के सेना की मजबूती और इस तरह के जो मतलब हैं विदेशों में साख, ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। कितना पढ़े हो आप? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भैया, हम हाई स्कूल पढ़े हैं सिर्फ। अच्छा, ये क्या साइकिल का काम करते हैं? जी। आपने बहुत सारी बातें बताई, सेना की मजबूती, धारा 370, राम मंदिर, मोदी का काम, लेकिन विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो तो कह रहे हैं मोदी जी तो देश बेचते जा रहे हैं। अगर ऐसे मोदी देश बेचेंगे तो क्यों प्रधानमंत्री बनाना फिर मोदी को? एकदम सही कहा आपने, मोदी जी देश बेच रहे हैं तो जब उन्होंने देश नहीं बेचा था तो उन्होंने क्या विकास किया था, ये उनसे तो पूछिए। जरा हमको ये तो बताओ कि जब मोदी जी ने देश नहीं बेचा था, उसके पहले जो सरकारें थी वो तो बतावें कि उन्होंने कितना विकास किया है, कितना काम किया है देश के लिए। ये तो मेरा प्रश्न है ये उन लोगों से।
अरे तो राहुल गांधी यहाँ पर अपना परिवार बताते हैं, अमेठी को काफी बार सांसद रहे, तो राहुल भैया को अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते क्या? आप तो हंस दिए राहुल भैया के सवाल पर। बड़ा सीधा प्रश्न किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। एक बात बताएं, सांसद रहते हुए जो व्यक्ति अपने क्षेत्र का धन, जिसे सांसद निधि कहा जाता है, सांसद निधि अपने क्षेत्र में खर्चा नहीं कर पाए और वो सरकारी खजाने को वापस चली गई, क्या ऐसा भारत में या कि पूरे विश्व में ऐसा कोई और सांसद होगा? मैं समझता हूँ ऐसा नकारा सांसद तो नहीं होगा भाई। राहुल गांधी नकारा सांसद? अरे आप खुद ही फैसला लीजिए जो मैंने कहा। इसका अगली चीज, लगभग राजीव गांधी से ले लीजिए, आज तक गांधी परिवार का एक मकान यहाँ नहीं बना है अमेठी संसदीय क्षेत्र में। कैसा घर, कैसा परिवार? जवाब दीजिए आप, चाहे आप दें चाहे उस राहुल गांधी दें। राहुल भैया देंगे आपका जवाब, हम तो आपसे सवाल करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम राहुल गांधी का इंतजार करने के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं। तो आएंगे ना राहुल गांधी? अभी वायनाड में बिजी हैं, वायनाड से लड़ेंगे फिर आएंगे। अरे मैं नहीं जानता हूँ कि आएंगे नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो उनको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि आएंगे कि नहीं आएंगे। आप राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के धागे खोल दिए हैं आज। राजीव गांधी हमारे जो सांसद थे, अच्छे सांसद थे, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन राजीव गांधी के मरते ही अमेठी मर गई, उसके भाग्य फूट गए, एकदम अमेठी सत्यानाश हो गई, कुछ भी नहीं रहा अमेठी में। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अमेठी राजीव गांधी के जाने के बाद अमेठी बिल्कुल कह सकते हैं कि जीरो पर चली गई? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि राहुल गांधी अगर आते भी हैं तो अमेठी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, उनके चंगू मंगू उनको हमेशा घेरे रहते हैं, वो जनता के बीच में बिल्कुल न आना चाहते हैं न आना पाते हैं। परिणाम यह है कि जनता, हमने मोहर लगाया है विकास के लिए, हमने इसलिए उनको वोट नहीं। मोदी में क्या नजर आया? मोदी को क्यों चाहते हो? मोदी ने कौन से तीर चला दिए इतने लंबे? बहुत सुंदर बात आपने कहा। मोदी ने इतने तीर चलाए हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोदी ने इस देश के विकास में पूरे इस देश को विश्व के पटल पर जाकर के खड़ा कर दिया है, और साथ ही साथ विकास के और जन समस्याओं के बारे में इतना केयर किया है कि आज तक 70 साल में किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी जी गए, अब की बार कुर्सी हिल गई, अब की बार गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है। ये गठबंधन मोदी जी को तीसरी बार गद्दी पर नहीं बैठने देगा। अरे माय डियर सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि माय गॉड, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसे जनता कह रही है कि या गांधी कह रहे हैं? अब गांधी कह रहे हैं तो गांधी तो अकेले वोट दे करके पीएम बन जाएं। जनता जो कहेगी वो कहेगी, पीएम कहेंगे। तो जनता तो कह रही है गठबंधन को जिता देंगे। और किसके साथ कब कहा भैया? तने जरा हमको बताओ तो, कौन सी जनता कह रही? जरा इससे पूछ लो। अच्छा, इसी जनता से पूछ लो, कितने लोग कह रहे हैं कि ठगबंधन को जिता दो। ठगबंधन नहीं, गठबंधन। हम तो ठगबंधन ही कहेंगे सर। हाँ, गठबंधन तो नहीं है, ठगबंधन है। ठगबंधन है जी। नहीं लगता कि अब की बार राहुल और अखिलेश दोनों मिलकर जादू कर देंगे? राहुल और अखिलेश नहीं, अरे पूरे सारे लोग तो इकट्ठा हो गए हैं ठगबंधन में। ममता तो क्या बोलते हैं, राहुल, अखिलेश, ये वो जितने भी हैं, ओवैसी, किसका नाम लें? सबका नाम तो मैं जानता भी नहीं। सबका नाम नहीं जानते? जी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने अमेठी की बात की तो अमेठी से लगभग आपका गांव कितने किलोमीटर दूर है? अमेठी से नेट 32 किलोमीटर पर आप खड़े हैं। मैं लगभग 40 किलोमीटर दूर से चल के इस गांव में ये जानने सच्चाई आया हूं कि क्या जनता सच में मोदी को चाह रही है या फिर सच में अब की बार मोदी नहीं कोई और होंगे देश के प्रधानमंत्री। हालांकि राहुल गांधी जरूर ये बात कह रहे हैं
कि अमेठी मेरा परिवार है, लेकिन परिवार के सदस्यों का हाल कैसा है जरा देखिए। सदस्यों से बात करते हैं कि परिवार के सदस्य सोच क्या रहे हैं चुनाव को लेकर। चाचा राम राम। राम राम भैया हो जाए नहीं तो बोला हम नहीं बोल पाए। तुम्हारा का नाम? माँ नाम है कल्लो। कल्लो? हाँ। यहाँ खड़े हो जावा। अरे खड़ा तो हुई, खड़े हो जाओ। अच्छा चलो एक बात बताओ, राहुल गांधी को जानते हो? जानते हैं, हैं? जानते एक मिनट हैं, भैया, एक मिनट। अच्छा, जानते हैं। मोदी को जानते हैं? हाँ, प्रियंका जी को? प्रियंका जी का जानते हैं, सोनिया जी को? सोनिया जी को जानते हैं। सबको जानते हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री के को बनाई? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। 411 सीट लेके बैठ रहे हैं तो और कौन बनेगा? तुमने तो रिकॉर्ड ही पार 411। और क्या, 411 411 सीट लेके बैठ रहे हैं तो बनेगा कौन? और 540 सीट है, 540 सीट में 411 सीट मोदी लेके बैठ रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं अब की बार मोदी को हटाइए। मोदी नहीं हटेंगे, उनके कहने थोड़ी। मोहर तो हमें लगाना है, राहुल गांधी को तो लगाना नहीं है। वो तो कह रहे हैं तुम सदस्य हो परिवार के। अभी तक कहाँ चले गए थे हम? हाँ। हाँ, अरे इंदिरा जी यहाँ से बैठी थी और क्या कहते हैं वो बैठे थे, ये राजू बैठे थे, राहुल कई साल से संसद है। यहाँ क्या विकास किए हैं अमेठी में? कोई चीज़ है देखने वाली? तो मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया। हाँ। मोदी ने तो अस्पताल बनवा दिया, जिला अस्पताल बनवा दिया, लोग जा रहे हैं वहाँ फ्री की दवा करा रहे हैं, सारा कुछ करा दिया है। हाँ। ड्रामा सेंटर खुलवा दिए। ट्रामा सेंटर? हाँ, हाँ। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत कुछ कर दिए। लोग जाके वहाँ दवाई कर रहे हैं। पैदा जो लखनऊ जाते थे, हमें लखनऊ तो नहीं जाना पड़ेगा अब। अच्छा, लखनऊ का काम हमारे घर में हो रहा है। हाँ। तो बना दो ना एक बार, राहुल गांधी को भी बना दो प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को बना देंगे तो अब की बेच खाएंगे वो एकदम से। भेज खाएंगे? वो सब बेच के इटली लेके चले जाएंगे। यहाँ लेके चले जाएंगे? हाँ, यहाँ नहीं वो कुछ कह रहे रहेगा। हैं कि देश मेरा है। मेरा नहीं है, मेरा होता तो कुछ किए होते ना अब तक। क्यों हट गए? जो किए होते तो आज जनता उनको क्यों हटाती? भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाई? भारत जोड़ो यात्रा से क्या होता? कहने को तो हम कह दे सर में यात्रा है। सर में यात्रा? हाँ, कह दे तो इस कहने से होगा हमारे। अच्छा। फिर हाँ। कितने आदमियों को जोड़े हो अमेठी? वो सपना छोड़ दे, रायबरेली खाली ले लेंगे तो ले लेंगे वो, अच्छा। नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। रायबरेली भी रायबरेली भी गई वो भी गई? हाँ गई, गई? बिल्कुल गई। कह रहे मोदी गए। मोदी को उनको कहने दो तो कहेंगे ही। हाँ। हाँ चाचा, आप बताओ कौन आएगा? हम सब तो मोदी के दी ने देव वोट, दूसरे का ना देव क्या होगा? मोदी को ही दोगे? हाँ, वो मोदी का देव। क्यों? हमारी मर्जी है। काय मर्जी है तुम्हारी? हैं? तुम्हारी चलेगी क्या देश में? अब बिल्कुल चलेगी। हमारे लोगों की नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? हैं? विपक्ष वालों की चलेगी? कतई नहीं। राहुल भैया, प्रियंका दीदी, सोनिया दीदी, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, अखिलेश भैया, ये सब कुछ नहीं। क्या किया उन्होंने? राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया? स्मृति ईरानी को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, आती हैं वो। आती हैं? हाँ, यहाँ आई है इस गांव में? बिल्कुल आई हैं। वो तो कह रहे अब की बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराओ, मोदी को हराओ। उनका कहा दिया, ऐसे कहा कर हमें दे रहे होते अंगूठा लगा के भाई राशन लिए का है, समझा? हाँ, हम लोग तो हाँ। जाता है ना, उठा लगा। अंगूठा लगाने जा रहे हो? हाँ, अंगूठा लगा के राशन लोगे? राशन बिल्कुल लिया भाई। अच्छा। बाबा आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार सिंह। बाबा क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं चुनाव? बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 हराओ, मोदी को हटाओ, भाजपा को हटाओ। क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहने से और करने में अंतर होता है। जब से मोदी जी आए तब से काफ़ी चीज़ों में हमें जनता को सहूलियत मिली। राशन गरीबों का जो था 6 महीने में एक बार बंटता था, और वो भी जो उस दिन पहुंच जाता था उस दिन उसको कोटेदार देता था। दूसरे दिन अगर जाता तो कहता था कि कहाँ थे कल, अब राशन नहीं है। उन चोरों को उन्होंने ख़त्म करके आज जनता अंगूठा लगाती है, तब राशन वो पा जाती है, और नहीं लगेगा तो उसका कमीशन भी कोटेदार का नहीं बनेगा। ठीक, एक तो जनता के हित में ये हुआ। दूसरा, मोदी ने किसानों की सुध ली। उन्होंने सम्मान में 80 को जनता खिलाती है और 20 जो हैं यही कमाते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने ध्यान दिया।
लेकिन उनका सम्मान मोदी ने बढ़ाया, 2000 रुपये चौथे महीने देती है। इस तरह से साल में 6000 रुपये मोदी सरकार हमें सम्मान निधि देती है, जो भेंट स्वरूप देती है। पेंशन मिलती है हमें, 1000 पेंशन भी मिलती है, जिससे कि एक वृद्धा के लिए कोई चारा नहीं तो कम से कम अपनी खर्च तो चला ही सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में मोदी अब की बार नहीं आएंगे। मोदी अब की बार गए, कुर्सी डगमगाई है, मोदी डर चुके हैं। अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, ममता दीदी से, तमाम नेता जो हैं अब की बार मोदी को हटाएंगे। तमाम नेता जो हैं वो मोदी से डर चुके हैं, इसीलिए तो उनको इकट्ठा होना पड़ा है। वो मोदी से डर चुके हैं, मोदी नहीं डर रहा है, मोदी से वो डर चुके हैं, क्योंकि मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। धारा 370 हटा करके कश्मीर के लोगों को जो सुविधा दी, राम मंदिर 540 वर्ष के बाद उन्होंने हमें हमारी सनातन संस्कृति को संजोया, वो दिया। कह रहे राम मंदिर मोदी ने थोड़ी बनाया, कोर्ट का फैसला आया तो बना राम मंदिर। अरे कोर्ट का फैसला आया तो आज तक फैसला इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं लिया? ये तो उसको रोड़ा लगाते थे, रोड़ा तो यही लगाते थे। मतलब गांव-गांव तक ये बातें पता हैं, गांव की जनता को जागरूकता कर चुके हैं। और जनता जाग गई है, इसीलिए कांग्रेस को उसने उखाड़ कर फेंक दिया है और उसमें केवल अब श्वास रह गई है, श्वास रह गई, वो भी दम तोड़ने वाली है। दम तोड़ने वाली है? हाँ, दम तोड़ने वाली है कांग्रेस। ठीक। अरे कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या करेंगे प्रधानमंत्री बनकर के? कौन बनाएगा उनको? देश की जनता। अगर अपने बनाने से कोई बन जाता तो बन जाए फिर। हाँ। क्यों दौड़ते हैं इधर उधर? क्यों पद यात्रा कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय यात्रा नहीं है, वो अन्याय यात्रा है, जो आज तक 70 साल तक हुआ है हमारे गरीब जनता के साथ, वही अन्याय फिर चाहते हैं। ये बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? हम प्रधानमंत्री बनवाएंगे जो भाजपा से आएगा। फूल पर जो कोई आएगा उसी को भाजपा। फूल पर जो कोई आएगा? हाँ, जैसे फूल पर युवा नेता तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को तो हम कभी नहीं वोट देंगे, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं वोट देंगे राहुल गांधी को। हाँ, अरे युवा नेता है राहुल गांधी। युवा नेता वही अपने घर कौन है। हाँ। हाँ, वही तो कहें यहाँ बने हैं, कहें कि हमारे लड़के इंग्लैंड में पढ़ते हैं तो हमारे लड़के कटोरा लेकर भीख मांगे, यही है उनका नियम। राहुल गांधी का और काउकाती की। वो कह रहे अब की बार मोदी को हटाओ। मोदी को कभी नहीं हटाएंगे हम। मोदी ने जो कुछ बता दिया कि हमने कि मोदी ने जो कुछ किया हमारे साथ, ऐसा कोई सरकार किया ही नहीं। क्या कर दिया मोदी ने तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे साथ किया कि आज हम जिंदा हैं उन्हीं की बदौलत। जो रोजाने हम लेकर अस्पताल जाते हैं उन्हीं की देन है, जो हम रुपया पा रहे हैं। कब राहुल गांधी को 5 आना दें? राहुल गांधी कुछ नहीं दिया। को कहा दिया? हमका बताओ, हमका दे बताओ कौ दे हैं? तो प्रधानमंत्री बनाओ तभी तो देंगे। हाँ, मोदी देवे करिए, मोदी देता है। अरे राहुल को बनाओ प्रधानमंत्री। राहुल को कबू नहीं बनाएंगे हम। हम नहीं बनाएंगे, कबू नहीं बनाएंगे, कबू नहीं बनाएंगे। हाँ, कह रहे अब की बार कुर्सी कहे कि हमारे लड़के इंग्लैंड में पढ़ते हैं तो इसका मतलब गरीबों के लड़के कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, वही खुशबू में। प्रियंका गांधी ने ऐसा बोला था। राहुल गांधी कह रहे कुर्सी हिला देंगे मोदी की। नहीं, कुर्सा हिलाते हैं, पहले अपना पे ही डाल देते, अपने का कभी भर बता। मोदी जी की कुर्सी ऐसे हिलेगी ऐसे। 45 साल प्रधानमंत्री बन के कांग्रेस ने और सारा धन ले जाकर इटली में जमा कर दिया। इटली में? नौर का इटली तो नानी का घर है उनकी। उनका मालिक का घर नहीं है। अब वो पंडित जवाहरलाल नेता थे, उनको यहाँ इस देश में कपड़ा धोने वाला नहीं था, वो जाते थे पेरिस कपड़ा धुलाने अपने देश में जहाँ के वो निवासी हैं। तो चाहते मोदी को हो? हाँ, हम तो मोदी को चाहते हैं बस। हाँ, और कोई नहीं? और कोई नहीं, हमारी नजरों में कोई नहीं। अच्छा, खड़े हो, तुम्हारी नजरों में कौन है, मोदी या कोई और? साहब हम तो मोदी को देंगे वोट। जादू है इस गांव में लोगों पर? नहीं, हमको 2000 रुपए दे रहे हैं और राशन भी हमको मिल रहा है, इसलिए मोदी को देंगे वोट। राहुल गांधी कह रहे मैं आऊंगा तो बहुत बढ़िया योजना चलाऊंगा। जब आएंगे, अभी तो आए नहीं, जब आएंगे जब देखा जाएगा। अभी तो मोदी को देंगे हम भाई। अरे तुम लेके आओगे जब तो आएंगे, हमारे अकेले थोड़ी लाएंगे उनको हम। तो सब मिल जाओ, राहुल को जिताओ। अरे तो जब जीतेंगे हम तो मोदी के अलावा नहीं देंगे किसी को। मोदी के अलावा किसी को नहीं? जी नहीं। हाँ दादा, मोदी के अलावा कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। क्यों? खड़े हो जरा। मोदी क्यों चाहिए?
मोदी सब कुछ करा है और उन्हीं की चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहते। राशन भी मिल रहा 2000 चाहे कुछ भी न मिले, लेकिन मंत्री प्रधानमंत्री युवा वही हैं इस समय देश का, बाकी कोई है नहीं। प्रधानमंत्री युवा कहाँ है? युवा तो राहुल गांधी हैं। हाँ वही, मतलब प्रधानमंत्री के काबिल मोदी सरकार है बस, और कोई नहीं है। और कोई नहीं। ये सब चट्टे बट्टे हैं, चट्टे बट्टे। बिल्कुल मोदी के आगे सब चट्टे बट्टे हैं ये। अरे मोदी अब की बार गए। मोदी नहीं जाएंगे, बाकी ये कम सब जाएंगे। हाँ खाली मोदी की कुर्सी। मोदी की कुर्सी किसी जमाने में भी नहीं जा सकती है। मोदी जिंदाबाद। हिल गई मोदी की कुर्सी। नहीं हिलेगी, जिंदाबाद। राहुल गांधी ने हिला दी। गए तेल लगा के, प्रियंका दीदी हिलाई। सब गए तेल लगा के, अखिलेश और राहुल मिल गए तेल लगा के। कह रहे अब की बार मोदी को नहीं बैठने देंगे। मोदी बैठेंगे और ये सब जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घरे जाएंगे तेल लगा के। हाँ अरे कह रहे अब की बार मोदी को हटाओ। अरे नहीं हटाएंगे, किसी भाव में नहीं हट सकते हैं वो, किसी भाव में नहीं हट सकते हैं मोदी। यही भाव में 2024 में गए नहीं, आएंगे फिर से, और जब तक उनकी वो रहेगी जब तक रहेंगे। जब तक रहेंगे। हाँ प्रधानमंत्री अखिलेश भैया, राहुल भैया, प्रियंका दीदी, सोनिया दीदी, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, कितने नेता के नाम मोदी को हटाने के लिए ये सब जितने लाग हैं ना, ये सब बेकार हैं। ये कुछ नहीं कर सकते मोदी का, कुछ नहीं कर सकते। नहीं उनके बाल बाका नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं एक कुर्सी का पाया पकड़ेगी अखिलेश भैया, एक पकड़ेंगे राहुल गांधी, एक कुर्सी का पाया पकड़ेंगी प्रियंका दीदी, एक पाया पकड़ेंगी ममता दीदी, और सोनिया गांधी और मायावती जी उठा देंगी कुर्सी। इतने पाया बता रहे, कुर्सियां में 4 पावा होती ना, और कहाँ से जाएंगे पावा वहमा। हाँ तो कहाँ से सब हिलाएंगे उनका? कुर्सियां में तो 4 पावा है ना। चारों बता तो दिए। तुम तो 8 ताई गिना ले गया। 8 है, डबल पकड़ के हिलाई दी। डबल नहीं हिला सकते, उस चाहे डबल या तिबल चाहे चौगुल हो जाए, लेकिन कुछ नहीं मोदी का बिगाड़ सकते। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पक्की बात, पक्की बात। डंके की चोट पे सीना ठोक के कौन? राहुल भैया प्रधानमंत्री नहीं, मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। हाँ भाई साहब कौन चाहिए? हमको बयान नहीं जानकार, बयान नहीं आता है। तुमसे बात हो गई, चलिए इधर बात करते हैं। तुमको कौन चाहिए प्रधानमंत्री? हमें तो मोदी सरकार चाहिए। हाँ? हाँ मोदी सरकार। मोदी सरकार बस बस, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। पक्की बात है? पक्का है। हाँ? हाँ।